Assalamu alaikum, Farhad. Thank you so much for joining the session. Walaikum salam, walaikum salam. Thank you so much for calling me over here. Farhad, I know a lot of people know you from our background and on LinkedIn ke Farhad kaun hai, but just for the audience, I want you to introduce yourself so people know about you as well. श्योर श्योर वैसे बहुत बड़ा बात बोल दी आपने वैसे अच्छा my name is Farhad and I work for Al Sachi and Sachi Pakistan right now leading a whole team over here and globally as well. So there's a Karachi and Lahore based design department. So yeah, वैसे my past experience was like working with Adcom, Interflow, Mullen Low and Rauf. So there's like a whole structure of advertising agency in Pakistan जिसको 12-16 साल से हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर और एंड आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो काइंड ऑफ यू कैन से कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए ही पैदा हुआ डेवलप हुए हैं। तो मुझे बड़ा हाँ मुझे बड़ा मजा आता है एडवर्टाइजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये छोटा सा इंट्रो है मेरा। Perfect. Farhad, thank you so much for sharing your 16 years of experience into a one-line thing. What I wanted to, okay, why are we doing this session? Is just to explore the different side of the agency life. Yeah, मैं ये कहूँगा कि what's the right approach towards designer. To start off the session, I wanted to ask you a simple thing. Usually मैं दूसरे सेशंस में लोगों से पूछता हूँ, but for you, I really wanted to know, like after doing this thing, like after doing a very hectic lifestyle for more than 16 years, working in agencies, different agencies, working on different brands, uh, what do you think is the growth plan of a person? And I wanted to know as a perspective कि यार आप वो इंसान है जिसको मैं ऐसे देखता हूँ कि यार जिसने ना इस एजेंसी लाइफ की या इस डिजाइन लाइफ की या इस पूरी की पूरी क्रिएटिव लाइफ की अच्छी खासी चीजें देखी हुई। सो व्हाट डू यू थिंक अ ग्रोथ प्लान इज फॉर यू एज फार एज मैं आपकी बात करूँ या उन लोगों की बात करूँ जो अब इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो जिनको डिजाइनिंग या क्रिएटिव की तरफ शौक है। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन ग्रोथ पार्ट फॉर दैट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विद बेसिक सही है ऑन ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं हम लोग। देयर मोस्ट ऑफ पीपल सही है जो डिज़ाइन फील्ड पे आना इसलिए चाहते हैं कि दे वांट सम इजी मनी, राइट? तो हमारी यूनिवर्सिटी से अगर हम स्टार्ट करें, यूनिवर्सिटीज़ आर मोर लाइक के बैचलर्स पे एक बैच पे बैच निकला जा रहा है, लेकिन ये कि दे डोंट नो कि आपको जाना किधर है, सही है? तो एक 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 ख्वाब दिखाया जाता है कि आप जब बैचलर कर लोगे तो आपको कि 2 लाख की सैलरी मिलेगी, बस। लेकिन ये कि वो स्ट्रक्चर फ़ॉलो नहीं होता, सही है? दे दे मस्ट नो कि अगर वो डिज़ाइन फ़ील्ड के अंदर आ रहे हैं, तो उस डिज़ाइन के प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं? सही है। फॉर एग्जांपल एज यू मेंशन दिस कि हमारी एजेंसी लाइफ पाकिस्तान में थोड़ी सी हार्श रियलिटी है कि लेट नाइट्स समथिंग लाइक दिस, सही है। लेकिन ये कि ग्राउंड रियलिटी पे अगर हम आए तो बेसिक स्ट्रक्चर्स पे यू कैन स्टार्ट विद लाइक छोटी सी डिजिटल फर्म्स जहां आपको ये पता चले कि काम होता किस तरह है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रादर देन के एमिंग हाई के यार मुझे जो है पाकिस्तान की टॉप एजेंसी में डायरेक्ट काम करना है, सही है। यू कैन गेट योर पार्ट ओवर देयर, सही है। वहाँ पर आपको मिल जाएगी, जॉब भी मिल जाएगी, सब कुछ रहेगी। लेकिन ये कि इतने बड़े स्ट्रक्चर पे जब आप एक साथ आते हो ना और इतने बड़े ब्रांड्स पे जब आप काम करते हो, तो तो एक एक नॉर्मल बंदा जो होता है ना वो इतने प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता, सही है। मुझे मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सही है, 16-17 साल से जो मैं इस फील्ड के अंदर हूँ मैं, सही है। तो वहाँ पर आई एम मोर नॉट एग्जैक्टली अ प्रो, सही है, आप प्रो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि आई नो हाउ टू एब्जॉर्व अ प्रेशर काम का, क्लाइंट से कैसे मैनेज करना है, डेली रूटीन कैसे लेके चलनी है, आपको क्वालिटी कंटेंट भी देना है, सही है, मार्केट में भी रहना है, ब्रांड्स के बारे में भी नो हाउ होनी चाहिए। तो ये एक ना इट्स नॉट लाइक कि आपके पास एक छोटा सा प्ले स्टेशन है और आप रोज बैठ रहे हो फ्री टाइम पे प्ले करने के लिए। आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना करना पड़ेगा एक एक ब्रांड की पर्सनालिटी के हिसाब से काम करने के लिए। तो दे दिस टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग। जब मैंने स्टार्ट किया था, अगर मैं अपना आपको एक छोटा सा रैंडम स्टोरी बताऊं, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो इट्स मोर लाइक कि एक छोटी सी किक थी कि यार बड़े ब्रांड के लिए काम करना है,
हम्म। कौन सा ब्रांड है ये नहीं पता, सही है। कोई कोई बताने वाला नहीं था, सही है। बस आप देखते थे चीज़ों को कि यार अच्छा ओके ये इस तरह काम होता है, इस तरह काम होता है। आप खुद ब खुद उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते गए। थोड़ा-सा आपकी सॉरी टू से, लेकिन ये है कि एडवर्टाइज़िंग एजेंसीज़ के अंदर लेट सिटिंग ने आपको बहुत सिखाया कि आपको काम कैसे मैनेज करना है, सही है। थोड़ा-सा एडवर्टाइज़िंग एजेंसीज़ के अंदर हम लोग नो कभी नहीं बोलते हैं, तो नो बोलना सीखा कि ओके नो बोल के देखते हैं कि ज़रूरी नहीं हर चीज़ अर्जेंट नहीं होती है। वहाँ से बहुत कुछ सीखा। फिर कुछ लोग ऐसे आपको मिलते हैं, यू कैन से अ बैड बॉस, सही है। जो फॉर अ मोमेंट आपके लिए बैड बॉस होते हैं वो, लेकिन वो आपको इन फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सिखाने के लिए बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ से एब्ज़ॉर्ब करना इज़ मोर लाइक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर मैं रैंडम बात करूँ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की, तो आजकल की जो जो जनरेशन आप और मैं देख रहे हैं, शायद उनके उनमें ना इतने बोलते हैं ना कि बर्दाश्त टेंडेंसी। करने की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली, अब सही है। मैं वो इसको वो मैं ये है कि इसको बस जल्द से जल्द निकले हम। मैं इसको इसलिए एग्री करता हूँ इस पॉइंट से फरहाद के आई वाज रिसेंटली बैक इन कराची एंड आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर इन अ यूनिवर्सिटी एंड आई वाज अमेज्ड टू नो दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट थिंक्स दैट कि उनकी पहली सैलरी 1 लाख रुपए होगी निकलने के बाद। यस, दैट्स द Also, पॉइंट। also what I personally believe कि with respect to कि जिस टाइम पे हमने इन चीज़ों को स्टार्ट करा है, अगर मैं आज से 5 से 6 साल पहले की बात करूं, तब शायद not only growth related to design and the seriousness of this what you say career path is totally different. What I'm seeing right हुँ, now, ठीक है। हुँ, इसमें दो फिर पॉइंट्स निकलते हैं कि ये प्लस और माइनस दोनों में हुआ कि जब ज्यादा लोग डिजाइन फील्ड में आए तो वी कम अप विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं कंपटीशन, बट दैट आल्सो कम अप विद एन आइडिया कि अब उसमें बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हर बंदा डिजाइनर है। व्हाई आई वांटेड टू डिस्कस दिस पॉइंट एज वेल क्योंकि व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि I don't name it, but there is a difference between a proper 4 year graduation design student and you can यस, get my point. ठीक है? हुँ, हुँ, And when we are working for brands जिसमें आपके $1 million लगे हुए हो, जिसमें आपकी $1 million कैंपेन हो, जिसके पीछे एक थॉट प्रोसेस हो, मेंटेलिटी बहुत डिफरेंट होती है दोनों पॉइंट से। एंड वाई एम पॉइंटिंग इट यस, आउट क्योंकि अगर हम जेंजी की बात करें ना तो जेंजी का थॉट प्रोसेस हमसे बहुत अलग है और उनका वर्क यस, एथिक्स भी हमसे बहुत अलग है। ठीक है। हुँ, व्हाट आई वांट टू नो कि मुझे ऐसा लगता है फरहाद आपने तो शायद दोनों पर्सपेक्टिव अब देख लिए। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक कि यार हमें किस तरीके से ना गाइड करना चाहिए क्योंकि मैं अगर अभी भी बताऊं till the date I got regular messages द मेन फैक्ट इज ये जो गपशप सेशन का आइडिया ये जनरेट भी ऐसे ही हुआ था कि आई पोस्टेड दैट आई एम लुकिंग फॉर समवन सम क्रिएटिव ऑन लाइक लिंक्डइन और उसके अगले दिन मेरे पास 3,000 रेज्यूमेज आई थी एंड आई वाज अमेज्ड टू नो कि उसमें से 1,800 रेज्यूमेज वर नॉट इवन एज पर द मार्क कि आप उसको ये एवेल्युएट कर सकोगे कि ठीक है मैं दुबई में इसको रेफर करना चाहूंगा। एज अ मैटर ऑफ हुँ। फैक्ट कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या सही है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आ जाती है, बट एज फार एज योर एक्सपीरियंस व्हाट डू यू सीन कि यार अगले 5 साल में हम इसको किस तरीके से देख रहे हैं, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि दो कैटेगरीज हैं, एक जो बहुत सीरियस है इस फील्ड के बारे में एंड दे आर प्रोड्यूसिंग अ वेरी गुड कंटेंट। ठीक है। आई नेवर डाउटेड ऑन एनी वंस क्रिएटिविटी, बट आप काम देख के बता सकते हैं कि यार इस पे मेहनत की गई है, इट्स ये महीनों की मेहनत है, ठीक है, उसका थॉट प्रोसेस है। एंड देन देयर कम्स टू फ्यू brands now hiring different people in house and they are somehow comparativing comparing those with different agencies and big names. What do you see in your overall thing? अच्छा, इसको ना हम लोग इस तरह देखते हैं, देखिए जब हमारा स्टार्टिंग का टाइम था तो उस टाइम इट्स मोर लाइक कि पाकिस्तान की अगर स्पेसिफिक बात करूँ तो पाकिस्तान चौक बहुत मशहूर था, यू Hmm. नो
तो वहाँ पर जो आपको मैन पावर मिलती थी इस मोड लाइक कि वो आपकी गाड़ी का वो इंजन था जो आप जितनी रेस देंगे वो आपको स्पीड देता रहेगा। हम्म। सही है। अब राइट नाउ अगर मैं अभी की पार्ट की बात करूँ तो इट्स मोर लाइक ट्रांसफॉर्मेशन सेशंस हैं ये सारे जो डिज़ाइन के अंदर बहुत जल्दी रैपिडली आ रहे हैं। क्यों? हम्म। नंबर वन इज़ लाइक कि पहले डिग्री इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सही है? कि एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। अभी क्या है कि अभी डिग्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्सपीरियंस के लिए वी आर हियर। सही है? क्यों? क्योंकि ब्रांड की नॉलेज लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सही है? मास मार्केट तक आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हो या कोई भी डिज़ाइन लैंग्वेज आप शो करना चाह रहे हो, तो आजकल की जो मार्केट है ना वो बड़ी कि वो 2 सेकंड में पहचान जाती है कि यार ये गुड ऐड है और बैड ऐड है। ये ईदर मेरे लिए है या नहीं है। हम्म। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सही है। हमारे जो एजेंसीज़ पाकिस्तान में चल रही हैं, सही है, उसमें अगर मैं आपको टॉप टू बॉटम अगर बताऊँ तो अब काफ़ी तेज़ी से ना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, सही है। जेन ज़ी की हम बाद में बात करते हैं, पहले हम उनकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं जो बेसिकली एक मैन पावर है और जो जिनको हम लोग बोलते हैं ना पुराना चावल यू कैन से, हम्म। सही है। वो अभी भी मार्केट के अंदर है और दे आर विलिंग टू लर्न लेकिन ये है कि ऑब्वियसली उनका उनका जो टाइम फ्रेम है यू कांट से कि उनका पूरा हो गया टाइम फ्रेम लेकिन ये है कि दे आर विलिंग टू लर्न और दे आर विलिंग टू कि मार्केट के अंदर किसी न किसी तरह से रहें। ऑन द अदर सस्टेन हैंड कर अगर सके मैं अपने आप को। यस, यस एग्ज़ैक्टली ऑन द अदर हैंड सही है, वो लोग जो आप और मुझ जैसे लोग हैं, सही है? हम्म। यू कैन से कि मिड 30s और 40s के लोग जो हैं, हम्म। जो जिन्होंने दोनों दोनों पार्ट देख रहे हैं अभी जेन ज़ी वाला भी देख रहे हैं और उसके बाद फिर वो वाला पार्ट भी देख चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे चीज़ आती है कि हम लोग वी आर मोर लाइक कि ना कि हम लोग ने वो एजुकेशन भी ले ली है, वो हम्म। एक्सपीरियंस भी ले लिया है। अब हम उन दोनों को मर्ज करके एक साथ इंडस्ट्री के अंदर लेके आ रहे हैं, सही है? और थर्ड पार्ट इज़ मोर लाइक जेन ज़ी। जेन ज़ी पार्ट कौन-सा है कि वही पार्ट है कि जिनको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये डिफाइन किया जा रहा है कि आप बैचलर की डिग्री ले लो और हम्म। उसके बाद फिर पास आउट होते 1 लाख की होगी लेकिन दे डोंट नो कि वो जॉब मुझे करना क्या है जॉब में, सही है? हम्म। अच्छा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ दिस कि आपके पास आइडियाज़ तो बड़े अच्छे आ जाते हैं, सही है? आपको पता है कि आजकल जो आइडियाज़ बहुत अच्छे जनरेट हो रहे हैं, की विजुअल्स बहुत अच्छे जनरेट हो रहे हैं, लेकिन उन की विजुअल्स के पर्सपेक्टिव बिल्डअप नहीं होता, सही है? वो फॉर अ टाइम बीइंग आपने ब्रांड के लिए कुछ भी डेवलप कर लिया, लेकिन ये है कि जब ब्रांड के पास एक्सप्लेनेशन के लिए गए, सही है? वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कोई बंदा कर नहीं सकता हमारे यहाँ पे। हम्म। आपको आपको अपने काम के लिए लड़ना पड़ता है, अपने काम के लिए बेचना पड़ता है कि यार मैंने इस पर्सपेक्टिव से ये बिल्डअप किया था। ये जनरेशन कौन-सी जनरेशन है? ये वो जनरेशन है जो आप और मैं हम लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं। हम लोग अपने काम हम्म। को सेल करने के लिए उसके सारे रैशनल्स डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। सही है? ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर अगर हम लोग न्यू जनरेशन की बात करें तो दे आर मोर लाइक कि यार रैशनल डिफाइन ना करो, मेरी चीज़ अप्रूव हो जाए दैट्स इट आई एम गुड टू गो। मैंने बड़ा अच्छी मेहनत से बनाई ये चीज़, सही है? तो रैशनल की कमी है सारी चीज़ के ऊपर। वो मेरे ख़्याल से मैं ये देखता हूँ कि हम लोग जेन ज़ी से मैं बहुत सीखता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, सही है? मुझे जनरेशन ये जेन ज़ी के बच्चे जो है ना बड़ा सिखाते हैं क्योंकि दे आर मोर लाइक इंटू एआई स्टफ, सही है? उसके बाद फिर वो ओल्ड स्कूल को मैच करते हैं, सही है? एआई टूल्स के साथ एक नई-नई चीज़ें लेके आते हैं। मुझे बड़ा सीखने को मिलता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को शर्माने की बात नहीं है। हम्म। लेकिन अगर हम उनको सिखाने के लिए बैठते हैं ना, तो दे आर नॉट रेडी टू दे आर लाइक के यार हमें क्यों सिखा रहे हो, हमें तो सब कुछ पता है। तो ठीक है। ब्रांड की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना एक डिफरेंट चीज़ है और काम डिलीवर करना एक डिफरेंट चीज़ है। ये ठीक मेरे है। हिसाब से छोटा-सा That's one of the harsh reality of design in हुँ, 2025. I totally agree with the point कि Gen Z's का माइंडसेट बहुत अलग है, लेकिन मैं इसमें ना एक और चीज को भी लाइन अप करता हूँ। फरहाद के ना, देर इज अ गैप बिटवीन मिलेनियल्स एंड Gen Z's, व्हाट आई पर्सनली बिलीव। हुँ, अगर मैं सिर्फ अभी हम अगर डिजाइन की बात भी करें ना, सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव के देयर आर पीपल जो एक कैनवस पे एक लाइन खींचने के पीछे पूरी रिसर्च लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाई आई हुँ, एम हुँ, डूइंग दैट, यस, ठीक है। यस। दैट्स ऑल्सो अ लाइन टू अनदर पॉइंट जो कि आगे आएगा, लेकिन
लोगों को ना अपना काम सेल करने का ना, अब थोड़ा सा ना उसमें उनको लगता है कि काम सेल करना तो नॉर्मल, ठीक है, बना लिया, जस्ट पोस्ट डाल दी हमने कहीं पे भी, एंड दिस इज मोर देन एनफ। द स्टोरी बिहाइंड इट, द डिफरेंस व्हाट आई एम सीइंग इन अ गोरा डिजाइन एंड अ पाकिस्तानी डिजाइन इज द थॉट प्रोसेस। हम बना के सोचते हैं, यस। वो सोच के बनाते हैं। ठीक है, जहां तक बात है हम्म। जेनजीज की, तो जेनजी से मुझे सबसे सबसे अच्छी और बुरी बात लगती है, वो ये लगती है कि वो बहुत जल्दी चीजों को अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मसला ये है, वो उतना ही जल्दी उस यस। चीजों को छोड़ भी देते हैं। ठीक है, हम्म। मे बी फॉर एग्जाम्पल नाउ व्हाट आई सी के, अगर हम अपने टाइम पे बात करें, अगर एक की विजुअल किसी ने बनाया, ठीक है, तो हम उसको शायद 6 महीने तक बेचते थे यार, यू हैव हर्ड कि वो की विजुअल आ जाए यार, और हम्म। वो चीजें बड़ी ड्रास्टिकली होती थी। मतलब पहले मुझे लगता है कि आज से 5 साल हम्म। पहले इंडस्ट्री छोटी भी थी, तो एक बात होती यार, वाह यार उसका काम बिलबोर्ड पे लगा हुआ है यार, ये एजेंसी ये काम करी, एग्जैक्टली। पहले ये चीजें हाँ। बहुत ज्यादा थी। ठीक है, मतलब पहले आपको हम्म। पता चल रहा होता था कि ओके आईएल साची एंड साची किस किन ब्रांड्स के लिए काम करी, ओके फाइन, ब्रांड यहाँ से यहाँ चला गया है, हम्म। अब ये बंदा इसके लिए काम कर रहा है। नाउ चीजें इतनी तेज हो गई हैं कि आप हर चीज से कोप अप नहीं कर सकते। मैं अगर सिर्फ हम्म। डिजिटल की भी मतलब मैं अगर सिर्फ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड राइट, मेटा। हाँ। कन्वेंशनल मार्केटिंग जो है, हाँ। जिसमें आपके बिलबोर्ड्स आते हैं, ठीक है, उसमें भी हम्म। ना अब आपके पास इतने ब्रांड्स हैं, इतने ऑन साइट हैं, तो एक तो वो चीज है। तो हार्श रियलिटी तो आपने बिल्कुल ठीक बताई है कि यार हम सीखना हमें सीखने के अंदर शौक है, लेकिन हम अगर सिखाते हैं तो उनके अंदर वो नहीं। दैट कम्स टू सेकंड स्टेप, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट रोड मैप। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि या। हमने ये तो देख लिया फरहाद कि यार ये मसला है। मैं अगर बताऊं ना, तो मुझे ऐसा लगता हम्म। है कि 90% यूनिवर्सिटीज आर जस्ट प्रोड्यूसिंग मास people who know how to use Photoshop. That's it. And there is a big यस। यस। difference यस। between making people know how to use a software and creatively thinking. ठीक है, ठीक है, 10% यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट होंगे जो कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि 2 महीने में डिजाइनर बन जाओ, 6 महीने में डिजाइनर बन जाओ, 6 महीने का कोर्स कर लो, दिस इज नॉट हाउ हाउ लाइफ इट इज। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द राइट रोड मैप। अगर मैं भी बताऊं कि एक एक 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट है नाउ, व्हाट्स द राइट अप्रोच दैट यू आर थिंकिंग कि यार ये कर लो तो लाइफ बन जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो ना 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्सेस टीच कर रहा था, विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ साथ-साथ। तो मैंने ना आज तक जो है ना उन यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्मेट फ़ॉलो नहीं किया। सही है कि वो डेफ़िनिशन आती है कि आपको ये कोर्स आउटलाइन पढ़ाना है। हम्म। तो आई ऑलवेज़ लाइक कि अगर मैं पढ़ाऊँगा तो फिर मैं अपना कोर्स आउटलाइन पढ़ाऊँगा। हम्म। क्योंकि मुझे वो गूगल फॉर्मेट नहीं कॉपी पेस्ट करके रीडिंग नहीं करवानी स्टूडेंट्स को, सही है। इट्स मोर लाइक अगर मैं क्लासरूम से बच्चों को बाहर लेके नहीं जाऊंगा तो उनको पता नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब एग्जैक्ट। क्लासरूम की हद तक अगर मैं रहूंगा तो उनको कुछ समझाने या सीखने की क्या क्या मैं क्या बताऊंगा उनको। मैं गूगल के 3-4 एड्स खोल लूंगा, उस पर हम्म। डिफाइन कर दूंगा कि भाई देखो ये एड्स इस तरह बने थे, इस तरह बने थे। तो मेरे मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो सारे उनको ना मैं एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि देखो, फॉर राइट नाउ अभी जॉब के पीछे नहीं भागो। अनटिल अनलेस आपकी कोई कोई फैमिली इश्यूज ना हो या फिर ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है एक्सवाइज़ेड। लेकिन अभी के लिए ना अपनी स्टडीज पे फोकस करो। हम्म। फर्स्ट बैचलर कर लो। जॉब्स आपको बहुत मिलेंगी अगर आप स्मार्ट होगे, अगर आपको काम आता है, अगर आपको चीज़ें पता है कि आपने किस डायरेक्शन पे जाना है। कि देखें, एक क्लास के अंदर 2 बच्चे हैं ना, दोनों दोस्त हैं साथ बैठे हुए हैं। तो एक दोस्त अगर लेट्स सपोज कि वो 70,000 की सैलरी पे लग जाता है और दूसरा दोस्त जो है वो कहीं 1 लाख की सैलरी पे लग जाता है, हम्म। और वो उसके बाद फिर उसको बोलता है कि यार तुम मेरे साथ ही बैचलर किया है तुमने और तुम 70,000 पे काम कर रहे हो, मैं तो 1 लाख पे काम कर रहा हूँ। तो वो उसकी सुन के जो है ना अपनी फील्ड चेंज कर लेगा कि यार यहाँ पे ज़्यादा पैसा है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। सही है। तो हमारे यहाँ पे डिज़ाइन को या एडवर्टाइजिंग को सही तरह से पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा, पढ़ाया नहीं जा रहा। आईवीएस बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, हबीब यूनिवर्सिटी आ गया है, वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। और 1-2 और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रॉपर तरीके से बच्चों को बता रही हैं कि आपको फ़ील्ड के अंदर क्या करना है जाके। मेरे पास जब इंटरव्यूज़ के लिए बच्चे आते हैं ना, तो इंटरव्यूज़ पे सबसे ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट क्या होता है, वो यही होता है क्रिएट के
उनको होमवर्क नहीं होता उनके पास। हम्म, दे ऑलवेज ब्लैंक आते हैं वो मेरे पास, कि हमने अपॉर्चुनिटी देखी थी, हमने अप्लाई कर दिया, हम लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और हम लोग को एक्स वाई ज़ी नंबर्स चाहिए। तो मैं जब नंबर सुनता हूँ और मैं उसके बाद बोलता हूँ कि यार एक्सपीरियंस किधर है आपके पास? चलो सही है, डिग्री आ गई, आपके पास एक्सपीरियंस किधर है इन नंबर्स को आपको ना जस्टिफाई करने के लिए? हम्म, तो वहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, वो यही आते हैं कि जो नज़र भी आता है। मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी तो आई वाज़ लाइक 10,000 पे जॉब स्टार्ट की थी मैंने, हम्म, और मेरे साथ के जो बंदे थे वो उस टाइम पे 25-30 हज़ार रुपए में थे। मैं कभी नहीं उनसे भागा तेज़, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वन्स काम आएगा तो मुझे पैसे खुद ब खुद मिलेंगे। अगर मुझे सिर्फ़ पैसे के पीछे भागना, तो मुझे काम नहीं आएगा, मैं तो फ्रीलांस करता रहूँगा और बैठा रहूँगा, इधर से छोटी चीज़ें करता रहूँगा। हमारा जो रोड मैप है ना, वही बहुत गलत है। रोड मैप के अंदर सबसे पहले जो हमारे टीचर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि बच्चों को स्टार्टिंग पे ही फ्रीलांस पे लगा देते हैं हम्म, कि यार यूनिवर्सिटी के साथ-साथ फ्रीलांस करते रहो। बच्चों को फ्रीलांस जैसे ही स्टार्ट होता है ना, ईज़ी मनी के एक्सेस लग जाता है। बच्चों को पता चल गया कि यार मैं यहाँ से फ्रीलांस कर लूँगा, मैं 1 महीना जॉब करूँगा तो मुझे मिलेंगे, लेट्स सपोज़ 1 लाख मिल रहा है, हम्म, फ्रीलांस कर रहा हूँ तो मुझे तकरीबन 3-4 लाख रुपए मिल रहा है। लोगों को इंडस्ट्री का ना स्ट्रक्चर फ़ॉलो नहीं किया जाता। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ये होता है कि आपको ब्रीफ़ कैसे आई है, आपको काम कैसे करना है, आपके काम के अंदर आपको क्या गाइडलाइंस फ़ॉलो करनी है, ब्रांड पर्सोना क्या है, ये छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें नहीं मालूम। अगर ये चीज़ें मालूम होंगी ना, तो आप खुद देखेंगे, जैसे आपने सही पॉइंट बोला कि हमारे टाइम पे जब बिलबोर्ड्स लगते थे तो हम लोग एक-दूसरे को दिखाते थे और बोलते थे यार देखो, एक्स वाई ज़ी बन जो आर्ट डायरेक्टर है उसने ये काम किया। हम्म, अभी अगर आप देखो तो आपको आपको इट्स जस्ट लाइक गोइंग बैक टू बेसिक्स, सही है? मिनिमल आर्ट मिल रहा होता है, सब चीज़ें प्रोडक्ट रखा हुआ है, टैगलाइन रखी हुई है, दैट्स इट। मिनिमल आर्ट पे सब चीज़ एग्जीक्यूशन प्रोसेस हो रही है। और वो कर कौन रहे हैं? वो सारे वही लोग कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी मार्केट का एक्सपीरियंस है। आप किसी भी नए बंदे को देख नहीं, नज़र नहीं आएगा आपको नया बंदा, जो अगर वो आया भी तो शायद 1 काम कर लेगा, 2 काम कर लेगा, उसके बाद फिर वो एकदम से आपको फ्रेम आउट होता हुआ नज़र आ रहा होता है। हम्म, क्योंकि उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, एक हैंडल ग्राउंड रियलिटी को फेस करने की और ग्राउंड पे खड़े होने की। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, सही है, गुड फॉर देम, लेकिन इंडस्ट्री इस तरह काम नहीं करती है। ठीक है। इंडस्ट्री के लिए अगर आपको इन्वॉल्वमेंट इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखानी है ना आपको, तो फिर आपको वो जो डिज़ाइन के मैट्रिक्स होते हैं ना कुछ, वो फ़ॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप है ना, स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स जब तक नहीं चढ़ेंगे तब तक आपको चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और नो हाउ नहीं होगी। और आप बहुत छोटा सा वो है, एजुकेशन से रिलेटेड है। अभी आपने बोला यार जब नए बच्चे आते हैं, ऑल्सो दिस दिस थिंग दैट आई एम सीइंग राइट नाउ, पोर्टफोलियो सिर्फ बेहान्स पर होना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, और पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो होना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, टिल द डेट अगर मैं कभी टाइम निकाल के Pinterest पे या बेहान्स पे बैठ जाऊं तो मैं अपने आप को शायद रीएवेल्युएट करूं कि व्हाट एम आई डूइंग फॉर लास्ट 8 इयर्स। क्योंकि आप हुँ, इतना हुँ, इतना हसीन काम देखते हो लोगों का कि आपको खुद डाउट होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, और आई शुड यस, स्टार्ट सही बात। अगेन वर्किंग ऑन इट। ठीक है, हुँ, दैट कम्स टू द पॉइंट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर मैं नाम नहीं लेता, ठीक है, लेकिन जो आपको सिखाया जाता है ना कोर्सेज में, आप उसको किसी भी तरीके से पोर्टफोलियो का हिस्सा बना नहीं सकते, जस्ट हुँ, फॉर द सेक सही ऑफ। बात है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि वो जो हुँ, गाइडलाइन है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, के एक टीचर कितना भी कुछ सिखा दे, लेकिन वो जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन ही इतनी अजीब सी है। क्योंकि अगर मैं इसको डिफाइन करूं, ये वो वाली बात है कि 9 क्लास के बच्चे को हम कीबोर्ड और माउस का आउटपुट और इनपुट डिवाइस पढ़ा रहे हैं जिसके जेब में आईफोन रखा हुआ है। दैट्स द हुँ, थॉट प्रोसेस व्हाट आई एम सीइंग। ठीक है, सो बिफोर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपने भी बताया था यार कि फाइवर पे, अपवर्क या फ्रीलांस पे लोग फ्रीलांस काम कर लेते हैं, एंड उनको लगता है कि फिर वो पूरी जिंदगी को इवेल्युएट कर रहे होते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अ फ्रीलांसर कैन हुँ, नॉट वर्क इन एजेंसी लाइफ। ठीक है, क्योंकि नेवर, नेवर। दोनों का जो रोड मैप और दोनों का जो सोचने का स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग है। ठीक है, हुँ, मे बी डिजाइनिंग अ लेटर हेड फॉर $15 किसी बंदे के लिए सही होगा, और मैं इसमें बिल्कुल गलत नहीं कह रहा कि जो फ्रीलांसर हैं वो गलत है। ठीक है, नहीं, नहीं, वो अपनी जगह राइट है यार। मैं एक हुँ, जनरल बात करता हूँ, तो फिर ये होता है कि उनका माइंडसेट ये होता है कि ठीक है यार, मैं महीने में फॉर एग्जांपल एक एक
$1,000 कमा रहा हूँ, दैट इज राइट नाउ ₹2,80,000। वेदर के यार, अगर हम्म मैं कहीं एजेंसी में नौकरी करता हूँ तो मुझे क्या होगा, मैं नौकरी करूंगा और आई बी अ स्लेव, लोग मुझे बताएंगे मैं फ्रीलांसिंग में अपना ओनर हूँ। इसलिए हम्म मुझे ऐसा लगता है किसी भी बच्चे को ना शुरू में ना आपको ये नहीं कहना चाहिए कि फ्रीलांसिंग करो। पीपल कम टू मी, हम्म मेरी फैमिली में ही कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा यार कि ठीक है, व्हाई नॉट यू गाइड आवर स्टूडेंट कि उनको क्या करना चाहिए। मैंने कहा देखें, अगर आपको ये लग रहा है आप किसी जगह से कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि इतना बुरा लगता है फरहाद कि लोग कहते हैं कि अच्छा ये हमारा बच्चा ना XYZ इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है। मैं कहता हूँ ठीक है, गुड, अच्छी बात है कि ही इज गेटिंग नॉलेज। एंड द नेक्स्ट थिंग आफ्टर 2 सेकेंड्स वो बोलते हैं कि यार, यार ये बताओ पैसे कैसे कमाए। मैंने कहा यार ये चीज हम्म आपने डॉक्टरी में तो नहीं कही। मतलब अभी बंदा जब डॉक्टर बन रहा होता है तो MBBS को तो नहीं कहते फ्रीलांस कर लो। ठीक है, यू आर नॉट सेइंग अ हम्म BBA मार्केटियर के वो अभी मार्केट में नहीं आया, आप उसको क्यों नहीं कहते फ्रीलांस कर लो। वाई ओनली डिजाइन थिंग इज समथिंग कि यार आपको ऐसा लग रहा है कि ये खाना पकाना है, कि ठीक है रोज तो पकाते हैं, आज आज ये भी पका लेंगे, और अगर पका ही रहे तो भेज भी देते हैं। ठीक है, अभी वो बच्चा हम्म पढ़ना शुरू हुआ है, आप उसको फ्रीलांस में क्यों डाल रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अब स्टार्टिंग ऑफ जब हमने भी स्टार्ट करा था तो तब फ्रीलांस का ना, तब ये फाइवर और ऊपर कितना था नहीं। ठीक है, हम्म सही बात। हमें ऐसा लगता था कि ठीक है यार, ना जॉब मिल गई, अब हमें इसका एक कैरियर पाथ होता है। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अम, मैं एक चीज को मेंशन करूंगा कि अगर मैं अभी लिंक्डइन पे या गूगल पे जाऊं तो मुझे शायद आधा आधा पाकिस्तान आर्ट डायरेक्टर मिलेगा, आधा पाकिस्तान सीनियर आर्ट हाँ डायरेक्टर मिलेगा, आधा पाकिस्तान हम्म जूनियर आर्ट डायरेक्टर मिलेगा। हमने एजेंसी की हिरारकी या डिजाइन की हिरारकी को तबाह और बर्बाद कर दिया। हमारे लिए रियलिटी सीनियर है। रिसोर्स और जूनियर रिसोर्स में कोई फर्क नहीं है। ऑल्दो कि मैं मानता हूँ कि ठीक है, हम्म जूनियर सीनियर कोई चीज नहीं होती। ठीक है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि क्यों एक बंदे को अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर बोलने में मसला होता है। नहीं, विजुअल डिजाइनर हूँ, मैं आर्ट डायरेक्टर हूँ। ठीक है, और हम्म उस और वो ऐसे मैंने ऐसे लोग देखे हैं फरहाद के, आपने आपने भी देखे होंगे कि एक्सपीरियंस 4 साल का है, जूनियर डिजाइनर, सीनियर बिल्कुल। डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, डिजाइन लीड। हम्म ठीक है, एंड हम्म आई वाज डूइंग एन इंटरव्यू ऑफ अ पर्सन, ही वाज अ क्रिएटिव लीड इन अ कंपनी। एंड आई वाज लाइक कितने लोग थे आपकी कंपनी में, मतलब टीम में? दो। तो मैंने कहा जब 2 लोग हैं तो आप लीड कैसे हो सकते हो। मतलब हम्म यू कांट बी अ लीड। आप टीम को मैनेज करने के लिए मैनेजर रखते हो, ठीक है, या आर्ट डायरेक्टर रखते हो, उस आर्ट डायरेक्टर के ऊपर एक सीनियर आर्ट डायरेक्टर होगा जो 2-3 आर्ट डायरेक्टर्स को देगा। देन यू बिकम द हेड यस ऑफ द यस। डिजाइन या हेड ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक हम्म है, हम्म हाउ कैन यू डूइंग दैट। ठीक है, दैट कम्स टू अनदर पार्ट कि मुझे ये बताओ फरहाद कि फ्रीलांस का रियल मतलब है क्या। मतलब इज इट फ्रीलांस, फ्रीलांस इज ओनली फॉर मेकिंग मनी? क्योंकि मेरे लिए फ्रीलांस की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग ने ना फ्रीलांस की डेफिनेशन खुद ही ख़राब कर दी है। सही है। आप यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को देख लें, वो आपसे हमसे ज़्यादा शायद कमा रहे होंगे फ्रीलांस में अभी। हम्म और अच्छी चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, मुझे भी मौका मिलेगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी फ्रीलांस करूँगा। मेरी ऐज के हिसाब से देखते हुए मैं बोलूँगा हम्म चलो सही है, अगर कहीं अपॉर्च्युनिटी मिल रही है मैं भी फ्रीलांस पे चलूँगा। लेकिन हमने हमने ना डिज़ाइन को ख़राब भी खुद किया हम्म है। सही है। वही वाली बात आ गई ना कि आप पेन से अगर एक लाइन मारेंगे ना, तो हर बंदे की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, कोई मोटी लाइन मारेगा, कोई पतली लाइन मारेगा। हम्म सही है। और फ्रीलांस के अंदर यही होता है कि आपके पास क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप कुछ भी बोल के चीज़ बना के दे देंगे, वो हम्म बोलते हैं कि यार सही है, ब्रिलियंट, मेरा काम हो गया, दैट्स इट। लेकिन एजेंसी फॉर्मेट में अगर आप आते हैं ना, तो एजेंसी फॉर्मेट में इतना आसान नहीं है डिज़ाइन करके आगे क्लाइंट को देना। हम्म एजेंसी फॉर्मेट में आपके पास स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व होती है, आपके पास क्रिएटिव इन्वॉल्व होता है, आपके पास आपके ब्रीफिंग सेशंस होते हैं। आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके बाद वो इंटरनली पहले डिस्कस होते हैं, क्रिटिसाइज़ होते हैं कि हम्म इसका मतलब क्या था, ये क्यों बनाया, अगर एक लाइन खींची तो क्यों खींची है। तो वहाँ पर जो है ना, फ्रीलांस अगर आप एज़ अ एजेंसी फॉर्मेट में रहते हुए कर रहे हैं, हम्म तो यू कैन यू कैन बेट कि आप जो है ना कभी भी आपको काम आता नहीं है शायद। हम्म सही है। क्योंकि क्योंकि ये वही वाली बात हो गई, ये मेरा घर है,
हम्म। सही है, मेरी मर्ज़ी है मैं पोछा किस तरह भी मारूँ, सही है। ठीक है। क्योंकि आप ऑफ स्क्रीन बैठे हैं, आपको हाँ। पता नहीं है मैं पोछा किस तरह मार रहा हूँ। आपको सही घर है। साफ नज़र आ रहा है, दैट्स इट। सही है, सही सही। लेकिन ये है कि अगर मेरे घर में काफ़ी सारे लोग होंगे ना, तो उनको पता होगा कि हाँ यार, ये किस तरह साफ कर रहा है घर को, हम्म। ये इम्पोर्टेंट है चीज़ को। इट्स वेरी वेरी अजीब-सी एग्ज़ाम्पल दी है मैंने, लेकिन ये है कि नहीं, आपको बिल्कुल चीज़ें पता होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दैट हमने ना कम्स, सो सॉरी टू कट यू ऑफ फरहाद, लेकिन आपकी बात में मैं एक नहीं, और नहीं, ऐड ऑन करूंगा कि ना, हम डिजाइन सिस्टम भूल गए। ठीक है। यस, यस। आई हुँ, कैन बैट, मैं कह सकता हूँ फरहाद, आप पे रख के मैं बैट ले सकता हूँ कि अगर मैं आपको दो पीएचडीज भेजूं या दो फाइल्स भेजूं, हुँ, तो आप देख के बता सकते हैं कि यार कौन सीनियर है और कौन फ्रीलांसर है। ठीक है। बिल्कुल सही बोल दिस रहे इज दिस हो। इज हुँ, दिस इज द आपका ना काम करने का तरीका ही बता देता है। ठीक है। हुँ, um, हुँ। that comes to a very crucial point, जो जहां पे मैं अभी पूछना चाहता हूँ, यार हर किसी को पाकिस्तान से बाहर जाना क्यों है? मतलब मतलब मुझे ये अच्छा, स- मुझे मुझे ये सम अच्छा और ये सवाल, मैं अभी, जस्ट फॉर द ऑडियंस एक, मैं अभी यूएई में हूँ, फरहाद अभी आप कराची में। ठीक है। एंड वी हैव हुँ, सीन के हमने बाहर इंटरनेशनली काम करा हुआ है। ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल। हमें तो पता है कि जो उधर की घास है वो कितनी हरी है। ठीक है। लेकिन लोगों को जाना क्यों है? और हाउ यू थिंक यार, इज इट अ राइट अप्रोच? क्योंकि फिर इसका एक और सवाल मुझे करना है कि अगर बाहर जाना है तो उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? मतलब हमें लगता है कि हम पाकिस्तान में किए हुए काम के पोर्टफोलियो को बाहर सेल आउट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितना सीनियोरिटी के हिसाब से उसको कर रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को बाहर तो जाना है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि वो जितनी कंपेटिटिव फील्ड है ये, और बाहर जितना कंपटीशन है इसको लेके, आपको अपने पोर्टफोलियो को उस हिसाब से रखना भी होता है। यार मैं आपको पहले बताऊँ, हम लोग बहुत वॉनाबी अवाम हैं, टू बी वेरी हम्म। ऑनेस्ट। सही है। मुझे बाहर से ऑफ़र भी आई हैं जॉब्स की, मैं कभी गया ही नहीं जॉब से ऑफ़र, क्यों? क्योंकि मुझे जब सेम चीज़ यहाँ पे मिल रही है, मैं क्यों जाऊँ? हम्म। सही है, जब मुझे पता है कि मेरा यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो रहा है, हम्म। सही है, मैं क्यों क्यों जाऊँ सेम चीज़ वहाँ पे करने के लिए? लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स का सर्कल जितना भी बाहर गया है ना, जितना भी बाहर गया है, सच बता रहा हूँ, सॉरी अगर वो सुन रहे होंगे, वो अपनी फ़ील्ड से हट के जॉब कर रहे हैं। मतलब उस फ़ील्ड पे काम नहीं कर रहे वो। हम्म। कोई कोई कहीं और सब्ज़ी बेच रहा है, कोई अखबार बेच रहा है, कोई फ्यूल पंप पे खड़ा हुआ है। अगर मैं स्पेसिफ़िकली यूएई मार्केट की बात करूँ, अरब्स की बात कर लूँ, उस मार्केट में हमारे जितने भी डिज़ाइनर्स जा रहे हैं ना, ये मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो रियाल जो है या दरहम जो है वो हाँ, मतलब ठीक। 28-30 रुपए का है। नहीं, सही है ना? अब तो 70-75 रुपए हाँ, का है सर, तो अब तो 75 है ना? अब तो सही है, अब तो चलें। हाँ, बिल्कुल एग्री, एग्री। लेकिन मुझे मुझे एक बंदा भी ना, मैं सच बता रहा हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है। हम्म। मुझे एक बंदा भी एक राइट जॉब पे नज़र नहीं आया अभी तक। जो यहाँ पर मेरे साथ काम करते थे, वो भी गए छोड़ के। सही हम्म। है, किसी ने फ़ोटोग्राफ़ी अपनी फ़ील्ड कर ली। हम्म। यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर था, डिज़ाइन में। सही हम्म। है, उसने जाके छोड़-छाड़ के अपना फ़ोटोग्राफ़ी रख ली कि वहाँ पे पैसे ज़्यादा हैं। हम्म। एक बंदा वहाँ चला गया, एक बंदा वहाँ चला गया। तो यूज़लेस मेरे हिसाब से ना, मतलब मैं अगर देखूँ, पाकिस्तान में ना बहुत जॉब्स हैं। आपको काम आना चाहिए। हम्म। अगर आपको काम नहीं आएगा ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप बाहर जाके ही भागने की कोशिश कर रहे हो कि यार मैं बाहर जाता हूँ, बाहर जाता हूँ। वहाँ पर मुझे कहीं न कहीं नौकरी लग जाएगी। थोड़े से कन्वर्ट करूँगा, पैसे तो ज़्यादा बन जाएँगे। हम्म। लेकिन वो ये चीज़ नहीं देख रहा कि आपको बाहर जाने के लिए भी ना एडवांस लेवल का काम आना चाहिए आपको। बिल्कुल। अगर आप सेम सेम चीज़ करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ की एडवर्टाइज़िंग एजेंसीज़ और यूएई की एडवर्टाइज़िंग एजेंसीज़ या फिर गल्फ़ की एडवर्टाइज़िंग एजेंसीज़ का बहुत डिफरेंट पैटर्न है। मैं यहाँ से बैठ के काम करता हूँ, हम लोग गल्फ़ के लिए भी काम कर रहे होते हैं यहाँ से बैठ के, तो बहुत डिफरेंट पैटर्न है उन लोग का। और उनका मैं बोलता हूँ शायद वो हमसे बहुत एडवांस लेवल पे हैं। लेकिन उस एडवांस लेवल को करने के लिए पहले आपको बेसिक लेवल तो आना चाहिए। हम्म। अगर आपको बेसिक लेवल ही नहीं पता चीज़ का, तो आप कैसे उसको कम्पीट कर सकोगे? वहाँ पे जाके जॉब कैसे लोगे आप चीज़ों पे? तो हम वॉनाबी मार्केट बन चुके हैं कि कोई भी दोस्त यार हमें बुला ले, हम 3-4
1000 रियाल की नौकरी के लिए या फिर उससे भी कम के लिए फ़ौरन चले आते हैं और हम्म, उसके बाद वहाँ पे जाके सर्वाइव कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर अगर अगर कहीं अच्छी जॉब लगती भी है, तो किसी दूसरे को बुलाना नहीं है कि नहीं यार नहीं आओ रहने बिल्कुल। दो यहाँ पर तो बड़े हालात ख़राब। ये आ, पॉइंट आपने भी बड़ा यार सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना है। यहाँ पे ना ये इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मेरे पास दो तीन चीजें हैं कि एक तो आने से पहले ना कहीं पर भी जैसे हम फाइनेंस मैनेज करते हैं ना, हमें फाइनेंस मैनेज करनी चाहिए। ठीक हुँ, है, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपको 3,000 4,000 dirham की सैलरी मिल रही है तो एक बहुत अच्छी सैलरी है। और सिर्फ कन्वर्जन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट्स अ टैक्स फ्री स्टेट। यहाँ पे टैक्स नहीं लगता, जितना आप कमाते हैं ग्रॉस और नेट सैलरी का कुछ भी नहीं है। लेकिन हुँ, हमारे यहाँ ना लोग ना, जब पैसा आ जाता है ना तो क्रिएटिविटी वगैरह सब जो है ना वो कहीं और से बाहर चली जाती है। खत्म, ठीक है, फिर कोई सब खत्म, क्रिएटिविटी नहीं सब होती, खत्म। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख वाले बंदे को पाकिस्तान के हिसाब से यूएई में 3 लाख मिलेंगे ना, तो वो तो भाई वो हुँ, कहेगा कि ठीक है, आई एम फाइन विद इट। ठीक है। हुँ, सेकंड हुँ, थिंग, ऑल ऑब्वियसली जब पैसा बहुत मैटर करता है चीज में। ठीक है। करता है। और अगर हुँ, पैसा आ जाता है तो फिर इंसान अपने पास ये पॉइंटर्स बना लेता है कि ठीक है यार, फोटोग्राफी करने में भी क्या मसला है, या मैं अपनी फीड चेंज करने हुँ, में भी क्या मसला है, क्योंकि पैसा हुँ, बना रहे हैं ना। अब जब आप पैसा बना रहे होते हैं तो आप अपने दिल को भी कह सकते हैं कि ठीक है। और वहां वही बात आती है कि पैशन और प्रोफेशन में फ़र्क होता है। जो पैशनेट डिज़ाइनर हुँ, होता है ना, ठीक है, वो आपको पता होता है कि ये पैदा इसलिए हुआ है। ठीक है, और मैं हमेशा यस, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि देखिए, हर कोई मेसी नहीं पैदा होता। ठीक है, हुँ, आप जो हुँ, है ना, सही बात है। हर बंदा, मैं मेरे पास इतने ऐसे दोस्त हैं फरहाद, और आपके पास भी होंगे यार, कि वो कैनवस पे एक स्ट्रोक लगाएगा ना, आप बोलोगे यार क्या स्ट्रोक लगाया। मतलब सही बोल रहे हैं। वो पैदा ही हुँ, डिजाइन के लिए, मतलब वो अच्छा वो अलग ही होते हैं, हाँ। वो कुछ नहीं कर रहे, मतलब वो उनका कोई ऐसा वो हुँ, भी नहीं कि वो कह रहे हैं मैंने बहुत अच्छा कर दिया, उन्होंने सिर्फ स्ट्रोक लगा, आप कहते हो यार कितना स्मूथ स्ट्रोक। बट नाउ देन अच्छा यू ये हैव, छाप मुझ पे भी लगा हुआ है, पता ना आपको? ये मतलब छाप मुझ पे भी पता है, भाई कुछ करता नहीं है। देखिए, मुझे पता क्या लेकिन लगता है, चीज़ अप्रूव हो जाती है। मुझे पता क्या लगता है कि चीज अप्रूव की बात को मैं लिखता हूँ पॉइंटर को, लेकिन इस पे हम बात करेंगे चीज अप्रूव पे। अप्रूवल इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको ये चीज समझनी हुँ, होती है कि सिर्फ पैसा आपकी लाइफ का मेन मकसद नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर हुँ, पैसा हुँ, है ना, ठीक है, मैं कहता हूँ अगर पैसा है तो फिर वो इतना हो कि आपको फर्क पड़े उससे। मतलब दे आर पीपल, सही बात। देर इज अ पर्सन आई मीन हैविंग डिस्कशन, उसने कहा कि यार मैं 400 के पाकिस्तान में कमा रहा हूँ। ठीक है, और अभी मैं शायद 350 के पर हूँ, और नेक्स्ट मंथ मैं 350 के क्रॉस कर दूंगा और 400 के पे हो जाऊंगा। I want to move out. And I was like, why you want to move out? 400K is a very good salary. And that person says, कि when I cross 400K, I'll be getting 325K, क्योंकि वो टैक्सेशन की जो प्रॉब्लम की वजह से। यस, तो मैंने कहा यस, ठीक है यस। यार, सो व्हाट्स योर प्लान। सो दे वो ही इज वेरी मच केयर, उसको ऐसा लग रहा था कि ठीक है मैं बाहर जाऊंगा और मैं 20-25 लाख रुपए की नौकरी करूंगा। तो मैंने कहा डूड, वेट, आप 4 लाख में जितनी मेहनत करते हो ना, तो रियलिटी फैक्ट है, अगर आपको 20 लाख कमाने हैं, तो आप उसकी 4 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। यूएई एग्ज़ैक्टली। बहुत अच्छा हुँ, मुल्क है, लेकिन उनके पास दिमाग है कि वो कितने पैसे किसको दे रहे हैं, और जी, वो जी। उतना ही उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हुँ, जो बाहर जाने वाला लेवल है, दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। और तीसरा, यार हम हमारे अंदर ना एक डर है, मुझे ऐसा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को एंडोर्स करेंगे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट फरहाद, तो शायद वो ऊपर चला जाएगा हमसे। इसलिए हम हाँ, बिल्कुल, कभी भी ना बिल्कुल। उसको फ्रीली बोल नहीं पाते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टिल द डेट आई एम इन यूएई, आई एम वर्किंग फॉर मोर देन अ ईयर नाउ, एंड यहाँ पे मैंने ना वो चीज़ नहीं देखी है। थोड़ी सी कम है यहाँ पे। मतलब इफ योर फ्रेंड स्टार्ट वर्किंग इन गूगल, यू विल बी हैप्पी मोर देन कि आप उसे जलो। पाकिस्तान में ना थोड़ा हुँ, ये जलने हुँ, वाला फैक्टर है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, कि आपके घर के हालात कैसे हैं, आपका मेंटल स्टेटस कैसा है, एवरीथिंग मैटर्स। हुँ, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी को देख रहे होते हो ग्रो करते हुए, तो आप उसकी ग्रोथ को
बैकवर्ड काउंट नहीं करते। आप ये नहीं देखते कि उसने कितनी रातें जागी हैं, उसने कितनी कैंपेन्स पे काम करा है, उसने कितनी कितनी अपनी जिंदगी बुरी रखी ताकि वो इस पोजीशन पे, हम उसको वैल्यूएट करते हैं, ठीक है उसके पास गाड़ी है, मेरे पास बाइक है, और ऐसा क्यों है, ठीक है। दैट कम्स टू अनदर थिंग कि नौकरी की बात कर रहे हैं तो यार, एक बड़ा एक पाकिस्तान में ना वो चलता है जॉब फेयर। जॉब फेयर चले हैं, जॉब हुँ। फेयर हो रहा है, बिगेस्ट जॉब फेयर ऑफ पाकिस्तान, बिगेस्ट जॉब फेयर ऑफ दिस। एजेंसी जॉब फेयर में क्यों नहीं जाती? नहीं जाती हैं, ऐसी बात जाती नहीं हैं। है, लेकिन ये कि उस तरह की जॉब फेयर्स में नहीं जाती। इट्स मोर लाइक कि यूनिवर्सिटीज़ की जॉब फेयर्स पे जाती हैं, हम्म। सही है? एक जैसे अगर मैं आपको बात करूँ बीबीए कोई एमबीए का बंदा है, तो वो जो है एक्सपोज़ के अंदर हो रही होती है, सही ना? एक्सपो सेंटर हम्म। में आपकी जॉब फेयर लगी। हम्म। तो एजेंसीज़ हमेशा जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ के जॉब फेयर्स पे और हम्म। वो इस तरह होता है कि ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चों को ही सही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपना भी एक पैनल रख रही होती है कि ऐसा ना हो कि हम कोई खराब हम्म। बच्चा आगे प्रेज़ेंट करें। तो ठीक है। ये अब होना शुरू हो गया है, क्योंकि आप हमेशा चाहते हो कि आपका घर का बच्चा जो सबसे खूबसूरत स्मार्ट बच्चा हो ना, उसको आप मेहमानों के सामने लेके आते हैं। कहिए बेटा कि नाच यार के देखो ये मेहमान आए तैयार आज। किया। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली तमीज़ से बात करो, ये करो, वो हम्म। करो, यूँ करो। तो अब तो ख़ैर बहुत ज़्यादा मैं लास्ट 5 साल से अगर बात करूँ एजेंसीज़ की, तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं एजेंसीज़। जो जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था 2007-8 में स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे हम्म। एजेंसीज़ बहुत डिफरेंट थी। लेकिन ये है कि और उस टाइम पे जॉब्स भी इस तरह होती थी कि रेफ़र रेफ़र के थ्रू कि हम्म। यार ये लड़का बड़ा अच्छा है, इसको ज़रा करके देखो। अब जो हम्म। है ना पैटर्न बहुत टोटली डिफरेंट हो गया है। अब पैटर्न ये हो गया है कि बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है, उसका काम कैसा है, उसको चीज़ की नॉलेज है, हम्म। सही है। उसको पता है कि वो क्या बना रहा है, क्या दिखा रहा है। तो पढ़े-लिखे बच्चे ना अब बहुत इन्वॉल्व होने चुके हैं, एजेंसीज़ इसको लेना शुरू हो गई हैं। अगर मैं आपको 1-2 एजेंसीज़ के एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मतलब सबको ही पता है 4-5 एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान में बड़ी हैं, साची है, मलन है, ओगिलवी है, बीबीडीओ। तो ये 4-5-6 हैं जो एडकॉम हो गई। तो इधर जो है ना अब आपको ज़्यादातर जो है ना यंग ब्लड नज़र आएगा हम्म। और आप आप देखोगे, आप बोलोगे यार मतलब क्योंकि हम छोटी-सी हमारी एडवर्टाइज़िंग वर्ल्ड है, उसके अंदर हम लोग हम्म। कहीं मिलते हैं तो हम बोलते हैं, "अच्छा, यहाँ से सब लोग हट के वहाँ चले गए, वहाँ से सब लोग वहाँ चल गए।" तो सिमिलर फेसेस लेकिन ये एक्सपीरियंस के हिसाब से शफ़ल हो रहे हैं और हम्म। नीचे जो है वो जूनियर जो बच्चे पढ़े-लिखे बच्चे हैं वो ऐड ऑन होते जा रहे हैं। तो हम्म। ये एक चीज़ चेंज हो चुकी हुई है। जॉब फेयर में भी एजेंसीज़ इसलिए जाना शुरू हो गई हैं, लेकिन हम्म। वो यूनिवर्सिटी की जॉब फेयर्स में, ताकि कि कुछ कुछ ऐसे बच्चे मिले जो आपका फेस हो एजेंसी का, जिनको आप अपने साथ रख के लॉन्ग टर्म के लिए बना सकें। मैंने खैर, मेरा मेरा पर्सपेक्टिव जॉब फेयर के लिए बहुत अलग है। मुझे ऐसा लगता है जॉब फेयर आर मिथ, हुँ। बिगर पर्सपेक्टिव में। यार क्योंकि मुझे मुझे ऐसा देखें लगता है, मैं देखिए आपको एम्प्लॉई एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, पैसे हुँ, देने वाला और पैसे मिलने वाले में ना, वो जो हमारे टाइम पे चाह थी ना कि यार हम, ठीक है यार आइस एनिमेशन जाने हैं, बस चले आएंगे, राउंड मार कर आते हैं, हुँ, देख कर आते हैं काम कैसे होता है, ठीक है। किसी किसी पता चल जाए किसी को यार कि एक्स वाई जी बंदा इस एजेंसी में काम कर रहा है, तो यार पता करो कि यार उसकी क्लास कब ऑफ होती है, हम जाके ना उससे गप मार के आते हैं कि एजेंसी में काम कैसे होता है। हुँ, हायरिंग प्रोसेस ठीक है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब वो जो, मुझे ऐसा लगता है जिसको पैसे देने हैं ना, वो आपके पास कभी नौकरी देने नहीं आता। मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैंने आज तक हुँ, अपने 8 साल के कैरियर में कोई एक ऐसा बंदा नहीं देखा जो ये कहे कि मुझे जॉब फेयर से नौकरी मिली है, नॉट ओनली इन एजेंसी, बैंकिंग सेक्टर या कुछ भी। क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं, मुझे कुछ ऐसी चीजें पता है, मुझे ऐसा लगता है जॉब फेयर वगैरह ये सब बकवास है। क्योंकि अगर आपको जॉब नौकरी चाहिए और किसी को नौकरी देनी है, तो आप उसके पास जाओगे, वो आपके पास नहीं आएगा, और अगर वो आ भी रहा है तो शायद ये एक मिथ है। बट हुँ। होपफुली हम इस चीज को अब थोड़ा सा अच्छा डिफरेंट तरीके। मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट सीन हुआ था। मैं बैचलर पे था अपनी यूनिवर्सिटी पे, तो हमारी यूनिवर्सिटी के जॉब फेयर लगा था। हम्म। तो यू कैन से कि वन इन अ मिलियन कह लें, तुक्का लग गया। हम्म। तो मुझे जो है ना मार्टिन डाउ से जॉब की ऑफ़र हुई थी। तो ओके।
अब आप कह सकते हैं कि एग्री। मुझे हुआ तो मैं ये शायद नहीं मेरे कह को रहा, बेटर। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा, एग्री ऑन द पॉइंट कि ठीक है जॉब लगती है लग रही हम्म। होगी, लेकिन वही पॉइंट है ना कि भाई कितने परसेंट है। मतलब अगर 100 लोग अप्लाई कर हाँ रहे हैं तो ये है। एक, ये बहुत कम है। हम्म। ठीक है। ये वो तो है। अभी अगला टॉपिक जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो आ रहा है कि यार अब जो एड्स है ना, वो इतने बेचोफाई क्यों बन रहे हैं? और मैं सोसाइटी का हिस्सा हूं, और मैंने ये ऐड, मैंने हमने खुद भी ये ऐड बना कि हमें हम्म। लगता है कि हम, मैं कभी कभार बैठता हूँ और फरहाद में सोचता हूँ कि यार ये एड्स नहीं है। एड्स हमारे वक्त में थे, जो हम हम्म। यूट्यूब पे लिखते ना, बेस्ट 100 एड्स। हम्म। सही है। हम्म। वाई आर वी नॉट गोइंग टू दैट फेज अगेन? हम क्यों हर चीज को नाच गाना करके बेच रहे हैं? हम क्यों हर चीज को बस किसी भी तरीके से मतलब बेचोफाई चीजें कर रहे हैं? पहले मुझे ऐसा लगता है एड्स ऐसे होते थे कि यार आप देखते थे ना, आपको सालों तक याद रहते थे। अब मुझे नहीं, अब मुझे लिटरली अगर मैं अपने दिमाग पे जोर डालूं, मुझे अगले 6 महीने, मुझे लास्ट 6 मंथ का कोई एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट याद नहीं होगा। ठीक है। ऑल अच्छा, दो। मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर ना। हाँ, मैं इसको बताता हूँ कि मैं मतलब मेरे गुरु तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं ना उनको, जब से मैंने उनके साथ काम स्टार्ट किया ना करना, हम्म। तो उसके बाद मुझे रियलिटी पता चली है कि यार मैंने शायद 10 साल कुछ भी काम नहीं किया है। अब मैं प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट किया है मैंने। हम्म। तो उनका उनका ना पॉइंट एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत वैलिड पॉइंट है, और मेरे ख्याल से यही इसका आंसर होगा कि पाकिस्तान में कोई क्रिएटिव्स है ही नहीं, सही है, जिनको कमर्शियल बनाना आता है, सही है, या स्टोरी लिखनी आती है। देखिए मैं टू बी पर वेरी आप ऑनेस्ट, देख लें, आपको कल मेरा ऑफिस कोई जाना है, आपको कल ऑफिस जाना है, मैं नहीं आ हाँ, रहा तो कहीं कहीं नहीं अगर नहीं आपके क्रिएटर नहीं खड़े हो नहीं देखिए, और हाँ, हाँ, लेकिन लेकिन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं भी ऑब्वियसली क्रिएटिव का पार्ट हूँ। हम्म। मैं मेरा भी कोई डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं है, सही हम्म। है। हम्म। मैं नहीं मानता कि मेरा डिज़ाइन इतना अच्छा है, हम्म। और काफ़ी लोग मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि यार ये करता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया। सही। लेकिन कुछ बहुत लोगों को पता है कि मैं क्या करता हूँ हम्म। और किस तरह का काम है, बहुत लोगों हम्म। को, तभी यहाँ पर हैं हम। हम्म। तो उनका बड़ा अच्छा पॉइंट है कि यार अगर पाकिस्तान में क्रिएटिव होते ना, तो यहाँ का काम कुछ और ही होता। यहाँ पे क्रिएटिव्स ही नहीं है, तभी आपको हर कॉन्सेप्ट सेम लगता है, हर कमर्शियल में नाच गाना सेम लगता है। कुछ नहीं मिला, डांस करवा दो, सही है। अगर कुछ मतलब मिल गया मैं वही तो कह रहा हूँ तो कि एक ही एजेंसी है जो इंडिया में भी है, एक ही एजेंसी जो पाकिस्तान में भी है। वो वहां इतने इमोशनल एड्स बना रही है। मैं कहना नहीं चाहिए, अच्छा, मैं इसको मज़े की चले, बात बताऊँ? वो नहीं, यहाँ क्यों बना मज़े है? की बात बताऊँ आपको? मज़े की बात आप सुनिए। खैर, ये बड़ा मसला हो जाएगा, लेकिन मैं ये है कि हम अ, लेट्स कट इट आउट अगर ऐसा लगेगा हमें तो। हाँ, तो रेफ़रेंस वही आते हैं सारे, समझ रहे हैं आप? हाँ, वो तो मुझे इंडिया पता के, है, इंटरनेशनल मूड के, बोर्ड जब आता है, जब मूड बोर्ड आता है और एक पीपीटी आती है, उसके अंदर इतने रेफरेंस होते हैं, यार हमें ये पूरे करना है, वी नीड पूरे रेफ़रेंस, इमोशंस, वी हाँ। नीड दिस। लेकिन इन द एंड आपको पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तानी अवाम को नाच गाने का शौक है। कुछ नहीं बचा, आप नचवा लें या यार गाना डाल दें, दैट्स इट। हमने ना ऑडियंस की थिंकिंग चेंज कर दी है। ठीक है। और इसमें ना सबसे बड़ा मसला है ये शॉर्ट रील्स का। हमने ना अपना स्पैम ऑफ टाइम बहुत छोटा कर दिया। मुझे याद है कि आई स्टिल रिमेम्बर कुछ वोडाफोन्स के ऐड, कुछ इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, इस तरीके के कुछ और ऐड जिंगलाला, थे। यस। वो एड्स 2-2 3-3 मिनट के भी होते थे। और हुँ, मैं अभी हुँ, सोच नहीं सकता कि एक कंपनी 2 मिनट का एड बनाए। ऑल दो के उसके अंदर बहुत सारे मैकेनिक्स हैं, वो जस्ट फॉर द ऑडियंस में बता दूं कि भाई हुँ। एडवर्टाइजमेंट के लिए जरूरी होता है कि वो उस पर कितना पैसा लगेगा, वो किस प्लेटफॉर्म पे चलेगा, कितना बड़ा टाइम स्टैम्प खरीदा गया है, वो सब चीजें। इट्स मोर लाइक पर अ एड फ़िल्म। हाँ, एड पर फ़िल्म होती है पूरी पहले वो। पहले एड फिल्म्स ना एक एक 1.5 1.5 मिनट की होती थी, उनके अंदर कॉन्सेप्ट होता था, ऐसा लगता था। और टिल द डेट मुझे ऐसा लगता है कि द कंटेंट दैट इंडिया इज प्रोड्यूसिंग राइट नाउ, इट्स फार बेटर। मतलब कभी कभार तो मैं सोच के कहता हूँ कि अरे सोचा कैसे होगा इन्होंने, मतलब हुँ, उसकी हुँ। क्रिएटिविटी आई कैसी होगी। ठीक है। एट द सेम टाइम हमारी यहाँ मुझे ऐसा लगता है हमारी यहाँ सबसे अच्छी थॉट प्रोसेस लगाते हैं वो हम सर, वो क्या कहते हैं, डिटर्जेंट्स बेचने में लगाते हैं। माशाल्लाह से बहुत क्रिएटिव एड्स बन रहे हैं हमारे। स्टार्स सुपरमैन को लगा बैट, दिया आपने। हाँ मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम।
हम हुँ, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई एक छोटी सी डेफिनेशन हो ना, कोई मुझसे पूछे कि व्हाट्स द बेस्ट थिंग पाकिस्तानी कैन डू, तो मैं कहूँगा डिटर्जेंट के एड्स बनवा लो। इससे अच्छा एड्स हम बना ही नहीं सकते। क्या बेहतरीन एड्स बनाते हैं हुँ, हम। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई और स्टोरी टेलिंग है ही नहीं। और हमारे पास, हमें ऐसा सही लगता है कि नहीं। हमारी बाइंग बाइंग पावर जो है वो लेडीज है, तो उस पर फोकस करके बनाओ, उसको हीरो कंटेंट बना दो, और हुँ, वाइस वर्सा। बट ये जो, हाँ, अच्छा, हमने ना इसको बड़ा गलत ले लिया फरहाद। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने कंटेंट की टाइमिंग को छोटा करके क्रिएटिविटी बढ़ाई थी। हमने हुँ, उसकी हुँ, कंटेंट की टाइमिंग को छोटा करके ना उसको बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ being into the 20-second window, being into the reel size, we are doing it. I have seen commercials for Louis Vuitton, I have seen commercials for different brands internationally. मुझे ऐसा लगता है हुँ। जिस कैंपेन के ऊपर या जिस आईडी के ऊपर 6 महीने लगते हैं ना, उसका आउटपुट बताता है कि उस पर 6 महीने लगे। उसका पॉइंट यही है ना कि क्रिएटिव्स नहीं है ना, मैं ये तो हम्म। बता रहा हूँ आपको। देखिए क्रिएटिव्स होंगे ना, तो आपको आपको एक जेन्युइन चीज़ नज़र आएगी। आप हम्म। बोलेंगे कि हाँ यार, ये काम है, सही है। अब आपके पास क्रिएटिव्स ही ऐसे हैं कि जिनको आप बोल दो कि कुछ स्टोरी लिखने के लिए, तो वो आपको स्टोरी भी उसी थॉट प्रोसेस में लिखेंगे कि हम्म। शायद उन्होंने कोई इंडिया का कोई बहुत ही पुराना ऐड देखा होगा, उसको लिंक कर दिया अभी के साथ, नहीं, तो वो तो क्योंकि हमने उनके यूनिवर्सिटी जनरेशन में से देखा होगा। हमने तो यूनिवर्सिटी से आदत डाली हुई है ना। मुझे अभी तक याद है, एडवर्टाइजमेंट स्टूडेंट जो थे हमारी हुँ, यूनिवर्सिटी में, उनको अगर कोई कमर्शियल बनाना होता तो वो जाते थे यूट्यूब पे, लिखते थे बेस्ट इंडियन कमर्शियल, वो 1980s का कोई एक ऐड बिल्कुल। उठाएंगे, उसमें अपना थोड़ा सा कुछ डालेंगे, मिक्स मसाला करके कोई नई चीज बना देंगे। बट एट द सेम अभी भी टाइम, यही हो रहा है। और हमेशा यही हो रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हुँ, यूनिवर्सिटी में क्या, हम तो पूरी ऑडियंस को ऐसी बेवकूफ बना रहे हैं। अगर मैं बैक स्टोरी देखूं तो आपको कोई ना कोई कमर्शियल का कहीं ना कहीं से लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ऐसे कमर्शियल्स होंगे। हुँ, ठीक है, क्योंकि नाउ अ डेज, लास्ट 3 ईयर्स 4 ईयर्स से हमने जो कमर्शियल में ग्रोथ करी है, हम बहुत अच्छे विजुअल्स दिखा सकते हैं। ये मुझे पता है कि हम हुँ, पाकिस्तानी कैपेबल है बहुत अच्छे विजुअल्स दिखाने के लिए, लेकिन हमने उसको विजुअल्स का हुँ, इतना रीडू कर दिया, इतना रीडू कर दिया, इतना रीडू कर दिया कि अब हमें अच्छे नहीं लगते। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं लास्ट 1 साल के कोई भी गाड़ी की कमर्शियल उठाऊं, तो मुझे उसमें कोई चीज डिफरेंट नहीं लग रही है। मुझे हर गाड़ी का हाँ, कमर्शियल, सेम स्पेसिफिकेशन, सेम हर गाड़ी फीचर्स। का कमर्शियल होंडा में शूट हो रहा है, हर गाड़ी के कमर्शियल में सेम चीज है। आपने कोई की मॉडल लिया हुआ है और बस वो है। मतलब ब्यूटी शॉट्स इज नॉट सेम पैटर्न कमर्शियल। फॉलो हुए जा रहे हाँ, हैं। या मुझे फिर हुँ, ऐसा लगता है कि अगर इसको बिगर पिक्चर पे देखें तो शायद डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर सेम, क्योंकि वो गिनती के हमारे पास हैं ही 5। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि हम बहुत हुँ, बड़ी ऑडियंस में, और हम हमारे अंदर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि यार हमें हमें चेहरे की वजह से भी बहुत सारी चीजें चेंज होती है। अगर कोई चीज को हम ड्रामे में देख रहे हैं, हम उसको फिल्म में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और अगर किसी चीज को हम कमर्शियल में देख रहे हैं तो हम उसको ड्रामा में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एंड वाइस वर्सा। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। हुँ, दैट इज द प्रॉब्लम क्रिएटिव का। मैं क्रिएटिव भी नहीं बोलूंगा। बात वही आती है कि यार, हम, अगर मैं इसको छोटा सा कहूँ कि यहाँ पे दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि एक एक एपिसोड पे, फिर वो गेम ऑफ थ्रोन्स हो, फिर वो ड्रैगन बॉल जी हो, मिलियन बिलियन डॉलर्स खर्च करते हैं। और यहाँ पे, हमारे यहाँ पे इतने इतना इतना बड़ा बजट होता है, तो क्रिएटर्स उस तरीके से बन भी नहीं सकते। यार आ, मेरे हिसाब से ना हम बार-बार ना मतलब मैं मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हम क्रिएटिव्स को भी इस चीज़ पे नहीं बोल सकते कि यार कि क्रिएटिव है ही नहीं हमारे पास। क्रिएटिव्स हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम्म। लेकिन ये है कि ब्रांड भी कभी-कभार आपको ना ब्लॉक कर देता है। आपकी क्रिएटिविटी ब्रांड ही डेड कर देता है। कि आप कोई एक वाइल्ड थॉट लेके जा रहे हैं और ब्रांड ने बोल दिया नहीं यार हमारे ब्रांड गाइडलाइंस या पर्सोना के हिसाब से जो है ना हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो आप इसको ज़रा और थोड़ा-सा शार्प कर लें और चीज़ें हमारा प्रोडक्ट नज़र आना चाहिए। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है, यार जिसकी हमारी वज़ह ना, से हमारी वो हम फ्रीडम मुझे एक और चीज भी लगती है फरहाद, कि ना हमारे ब्रांड्स को डर तो लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी हुँ, मार्केट वैसी स्टेबल है नहीं। ठीक है, जो कह रहा है कि ठीक है यस। यार, जैसे बिक रहा है ना, इसमें थोड़ा सा कलर वाला ऐड कर दो और बेचते रहो, एक्सपेरिमेंट के चलने दो। चक्कर में इसको जाया ना हुँ, करो। ठीक है, अब अगर मैं हुँ। थोड़ा सा इंडिया की साइड की बात की करूँ ना, ठीक है, वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल जा चुका है। मतलब वो तो मुझे ऐसा लगता है उनके ब्रांड्स क्रिएटिव बोलते होंगे कि ब्रांड्स की धज्जियां उड़ा दो, इसी में फेमस हो जाएगा बंदा। मतलब लोग रोज कर रहे हैं वो अपने नहीं ब्रांड्स के बारे में। आप उनकी स्टोरी टेलिंग देख लो ना, आप उनकी स्टोरी देख लो, वो स्टार्टिंग पे आपको पता नहीं चलने देते कि आपका ब्रांड क्या है। ब्रांड हम्म। आपका या तो बीच में आ रहा होगा या एंड में आ रहा होगा। जैसे हमारे तो स्टार्टिंग से ही ब्रांड को हैम्पलिंग करना शुरू कर देते हैं ना।
नहीं, हमारा तो स्टार्टिंग से वो, पता चल रहा था कि हमें तो हाँ ऐसा, हमने तो ऐसा सीख लिया है ना कि बस शुरू के 5 सेकंड में ब्रांड दिखना चाहिए, सीधे हाथ पे लोगो लगा दो, यस। और उसको कपड़े पहनाने तो उसका दुपट्टा जैसा होना चाहिए, चप्पल ऐसी होनी चाहिए, दीवार का रंग ऐसा होना चाहिए। हम्म। मतलब ठीक है, हैमरिंग का मतलब ये नहीं कि आप कलर ही बिठा दो उसमें, बट नेवरदलेस होपफुली कुछ सालों में जेनजीज इसको बेहतर करेगा और चीजें अच्छी होंगी। हाँ हाँ, दैट बिल्कुल बिल्कुल। दैट कम्स टू अनदर पॉइंट, दैट इज L&D, लर्निंग एंड डेवलपमेंट. I see people who are fading out just because they don't want to cope up mm, with the ongoing thing. ठीक है, अब एआई को लेकर मुझे ऐसा हम्म लगता है जब एआई शुरू में आया था, तो जब बहुत नया था तब लोगों को बहुत अच्छा लगा, बट नाउ हमारी एक्सेप्टेंस ऑफ एआई इज लाइक ठीक है यार, अब एआई से करा हुआ, लेकिन ओरिजिनलिटी लोगों को चाहिए। टिल द डेट जो चीजें ओरिजिनली एक बंदा प्रोड्यूस करता है विद अ थॉट प्रोसेस, शायद एआई के अंदर वो फील नहीं होती। ठीक है, और दैट कम्स टू लर्निंग एंड डेवलपमेंट एज वेल, कि हमें लगता है कि ठीक है, हमने ग्रेजुएशन कर ली, बट ठीक है, हम अपने ही दिमाग से चीज़ें बना सकते हैं। मुझे मेरे पास बहुत सारे हम्म डिजाइनर्स आते हैं, वो कहते हैं कि बॉस हमें ना रेफरेंस नहीं मिल रहा। तो मैं कहता हूँ यार, मैं हम्म तुमने अभी Pinterest के 4 टैब खोले और तुम्हें कह रहे हो तुम्हें रेफरेंस नहीं मिल रहा। मैं 60 और 70वें टैब के बाद तो सोचता हूँ, 60 और 70 टैब के बाद सोचता हूँ कि अब शायद मैं सही चीज सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, इट्स लाइक हम्म एक्सप्लोरेशन इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, मतलब अगर आप हम्म 1000 चीजें देखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी डिजाइन ऑथेंटिक नहीं होता, वो कॉपी होता है किसी ना किसी और चीज का, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज देखते हैं और आप उसको बिल्कुल इंस्पिरेशन। सेम, इसको बिल्कुल सेम टू सेम भी बनाते हैं ना, तो उसके अंदर आपका 2% आपका होता है, क्योंकि वो बिल्कुल उस जैसा नहीं दिखता। हम्म वॉट डू यू थिंक कि व्हाट शुड बी द लर्निंग एंड डेवलपमेंट पार्ट, कि या तो लोग बस डिग्री करें और फिर काम करें, या रोज अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है, और जरूरी है तो how you can cope up with things, and are you a fan of those paid courses जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, क्योंकि आउटसाइड पाकिस्तान कोर्सेज की अहमियत है, लेकिन पाकिस्तान में मैंने अभी तक नहीं देखी है। नहीं, वैसे तो मैं फ़ैन हूँ, सही है, क्योंकि मार्केट में इन रहने के लिए मैं फ़ैन हूँ कि हाँ भाई, कोर्सेज़ करें, ताकि आपको पता चले कि आप कितने पानी में हैं, हम्म। राइट? आप ये नहीं कर सकते कि आपको कोई 15-16 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मुझे सब कुछ आता है। नहीं, हम्म। मार्केट बहुत तेज़ से चेंज हो रही है। अब जैसे एआई की एग्ज़ाम्पल, अगर हम एआई की बात करते हैं, पाकिस्तान में अगर मैं अभी देखूँ तो एआई नो डाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान में बहुत हाइप पे है। सही हम्म। है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं हमारे पास। अगर हम कन्वेंशनल पे आएँ, तो हम कन्वेंशनल पे एक लिमिटेड साइज़ है हमारे पास एआई का, उससे बड़ा हो नहीं सकता। हम्म। समझ गए? प्रिंट बिलबोर्ड्स की अगर मैं बात करूँ मटीरियल्स की, हम्म। वहाँ पर हम थोड़ा-सा स्टक हो जाते हैं। डिजिटल पे वी आर न ऑन स्पॉट चल रहा है डिजिटल पे। इवन वी आर वर्किंग ऑन एआईज़ राइट नाउ। हम्म। सही है, हम लोग अगर कोई इंटरनल की विजुअल्स या फिर ऐसी कोई चीज़ें बना रहे होते हैं, तो हम खुद एआई से मिक्स एंड मैच करके उसके बाद फिर उसको फ़ोटोशॉप पे जाके पैच-वैच लगा के थोड़ा डिफरेंट करके अपने स्टाइल पे कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन इट्स मोर लाइक के यार, लाज़मी है। अगर आपको क्योंकि हमारी मार्केट जो है ना, वो डेवलपिंग मार्केट है। अभी हम्म। भी डेवलपिंग ही चली जा रही है और ये हम्म। चलती रहेगी, पता नहीं कब तक चलती रहेगी, लेकिन ये चलती रहेगी। तो हमारी मार्केट के हिसाब से अगर आप ये छोटे-छोटे कोर्सेज़ कर रहे हैं, हम्म। सही है, तो इट्स गुड फॉर यू, सही है, क्योंकि आपको चीज़ का पता है। हम्म। अब 2 साल बाद क्या चीज़ आ रही है, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि 2 साल बाद अभी होने क्या वाला है। हम्म। ऑब्वियसली आप यूएई में बैठे हुए हैं, आपके पास शायद 1 साल पहले चीज़ आ जाए, हमारे पास 1 साल बाद आए। लेकिन आप एक एडवांस लेवल पे बैठे हुए हैं, हम एक एडवांस लेवल पे नहीं, हम तो अभी उस लर्निंग फेज़ पे बैठे हुए हैं, जहाँ हम अभी एआई को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एआई क्या करता है और। यार, तो ये थोड़ा-सा। एग्री एग्री, मतलब वो डिफरेंस जरूर रहेगा कि शायद मुल्क में पहले आएगी, लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल हुँ, पिचन करूंगा कि अगर आप उसमें इन होते हैं ना, तो आप ढूंढ लेंगे यार आपको कहाँ से कोर्स करना है। ठीक है, मेरे पास यस, बहुत यस, सारे लोग बिल्कुल, आगे कहते बिल्कुल। हैं यार कि हम यहाँ से कोर्स करें, मैंने कहा देखो यार, पहले ना अपने यूज केसेस बनाओ, प्रॉब्लम्स हुँ, क्या है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दुनिया में हर चीज फ्री में मौजूद है, आपको बस ढूंढनी नहीं आती। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। सही ये बात है। ये मेरा एंड गोल होता है, क्योंकि जब मुझे वो चीजें नहीं पता थी ना, आफ्टर बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर 8 years एंड देन लाइक वर्किंग ऑन इट, अब अगर कोई सामने से आके कहता है ना मुझे ये चीज नहीं मिलती, और मुझे पता होता है कि यार ये चीज कहाँ से मिलेगी,
ठीक है, तो मेरे लिए सिर्फ एक छोटा सा कोटेशन है उनके लिए कि भाई अगर किसी को ये लग रहा है कि कोई कोर्स आपको पैसों का मिल रहा है, तो ये बात याद रखिएगा, वो हर चीज इंटरनेट पे फ्री है, बस आपको ढूंढनी नहीं आती। फ्री बट है। लेकिन यस। आपको यूज केस जरूर बनाना चाहिए। ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ कोर्सेज करके आप किसी के एक्सपीरियंस को हिट ऑन कर सकते हैं कि ठीक है यार मैंने कोर्सेज करने में आपसे ऊपर हूँ, ऐसा नहीं होता। एक्सपीरियंस जो चीज़ सिखाती है वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, लर्निंग एंड मैं डेवलपमेंट मैं बहुत। आपको मैं आपको हाँ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी 4 से 5 साल पहले हम एक ब्रांड पे काम कर रहे थे। तो उस वक़्त एआई नया-नया आया था, सही हम्म। है, मार्केट में कि यार एआई आ गया, बहुत चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैंने भी कहीं से सीखा नहीं था, सही है। हम्म। मैं उस प्रोजेक्ट में फँसा, मैंने उसको खुद इंटरनेट पे जाके देखा। हम्म। एक मिड जर्नी का फ्री वर्ज़न था, वो डाउनलोड किया मैंने और हम्म। उसमें खुद एक्सप्लोर करना चीज़ों को। मैं हम्म। एक्सप्लोर कर के उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आ गई मुझे। जब मुझे हम्म। अंडरस्टैंडिंग आई ना, तो वो मेरे जितने प्रोडक्ट्स थे ना, जो जिन जगह मैं फँसा हुआ था, वो खुद ब खुद एग्ज़ीक्यूट होते रहे। हम्म। तो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि अगर वो पेड है, तो आपके पास पेड के बाद फ्री भी आपको मिलेगा, लेकिन आप जब ढूँढेंगे तो मिलेगा। मतलब अगर अगर आपके अंदर चाह आपके अंदर चाह होगी ना, तो आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जी। राइट नाउ ऑन रिकॉर्ड में कह सकता हूँ मैं दुनिया की हर चीज ढूंढ सकता हूँ, लेकिन आपको ढूंढने की वो पता नहीं हुँ, चाहिए, क्योंकि हमें मुझे क्योंकि ना यस। मुझे ऐसा लगता है कि पेड कोर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आई वाज डूइंग स्कूल ऑफ मोशन का कोर्स, एंड इट्स अ वेरी हुँ, इट्स अ 3 मंथ कोर्स, एंड इट्स एन एक्सपेंसिव कोर्स। उसको करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप फ्री कोर्स करते हैं ना, तो आपकी मेच्योरिटी लेवल वैसी नहीं होती, क्योंकि आपके दिमाग में होता है कि फ्री तो है, तो आप उसको इतना हुँ, सीरियस लेते ही नहीं यस, है। यस। ऑल्दो कि वो कोर्स में आपको क्या सीख रहे हैं या क्या नहीं सीख रहे, लेकिन आप उसको इतना इंपॉर्टेंट लेते नहीं है। लेकिन जब आपका पैसा लगा हुआ होता है ना, तब आपको पता चलता है कि ठीक है, नाउ आई हैव टू इन्वेस्ट माई टाइम इन इट। एंड हुँ, it's important to always up to date yourself. That comes to I think the last thing that we wanted to discuss over this discussion is building connections. मुझे ऐसा लगता है फरहाद कि आपकी जॉब ना रेज्यूमे से लगती है ना काम से लगती है, आपकी जॉब तब लगती है जब आप सही टाइम पे सही जगह पर होते हैं। क्या आप इससे एग्री करते यस। एग्री, 100% एग्री। आपकी आपकी पीआर बहुत इम्पोर्टेंस है, सही है। काम तो है ही, काम सबसे पहले नो डाउट। लेकिन ये है कि आप ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि आप राइट टाइम पे राइट प्लेस पे होने चाहिए। हैं? सही है, अगर अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल रही हैं और अगर आप वो अवेल नहीं कर रहे हैं और आपकी थोड़ी-सी, अगर मैं पाकिस्तानी मार्केट की बात करूँ, तो मेरे पास बहुत सारी सीवीज़ ऐसी आती हैं, जो मेरे दोस्त मुझे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ पीआर के उस पे कि यार हम्म। जानने वाला है, इसको ज़रा देख लो, काम बहुत अच्छा है इसका, काम हम्म। बहुत अच्छा है। और नो डाउट जब मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ, काम बहुत अच्छा होता है, हम्म। सही है। लेकिन ये कि वो फिर मेरा एक क्वेश्चन ये होता है कि यार डायरेक्ट अप्रोच क्यों नहीं है? ये जान-पहचान से अप्रोच क्यों हो रही है, अगर जब आपका काम भी अच्छा है, ये भी। लेकिन वो हमारा यहाँ पर एक स्कूल ऑफ थिंकिंग बन चुकी हुई है यहाँ पर कि कोई एक ना एक बंदा चाहिए थोड़ा-सा धक्का देने के लिए लेकिन यार हम कि हाँ, यार लेकिन प्लीज़ ज़रा। ये चीज ना फरहाद चेंज हो रही है। लास्ट 3 सालों में लोग लिंक्डइन पर आ गए, और अब लोग इस चीज को थोड़ा सा लिंक्डइन पे हाँ, लोग अब इस चीज को थोड़ा समझ रहे हैं, ये क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि पहले ना हम भी मैं अपनी बात भी करूं आपकी बात हुँ, भी करूं, हमें ऐसा लगता था कि हम थोड़ी जाएंगे, लोग हमारे पास आएंगे, ये वाला सीन था। ठीक है। हुँ, बट देन यू नीड टू रियलाइज कि व्हाट्स द राइट प्लेटफॉर्म इट। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है ना पूरे पाकिस्तान की, वो इतनी इतनी है कि मैं अगर हाथ इधर करूंगा तो मैं 5-6 लोग ऐसे ढूंढ लूंगा जो फरहाद को भी जानते होंगे, और वो फिर फरहाद के दोस्त निकलेंगे, और वो घूम बहुत छोटी सी है ना। ठीक है। देन इट कम्स टू, क्योंकि पहले ना जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, जब ये मीटअप सेशन नहीं थे, तो हम रियल लाइफ में कनेक्शन बिल्डिंग करते थे। मुझे आज भी याद है हुँ, कि पहले अगर कोई बंदे को पता था, अच्छा भाई एडकॉम में ये चीज चल रही है, कैसे पता है उसको, ये पता है कि एडकॉम हुँ, अभी क्या कर रहा है, ओगलवी में क्या हो रहा है, सबको पता है। ठीक है। बिकॉज हुँ, इंडस्ट्री बहुत छोटी है, क्योंकि इवेंचुअली अगर मैं किसी भी एक्सपीरियंस बंदे को उठाऊं, तो उसके पास यही होगा, वो JWT से साचेन साची गया होगा, साचेन साची से मैनेटन गया होगा, मैनेटन से ओगलवी आया होगा, ओगलवी से फिर दोबारा साचिन साची होगा, एंड वाइस वर्सा, ऐसे ही चलता रहता है। सो हुँ। ये तो बहुत बहुत जरूरी है कि बिल्डिंग कनेक्शन इज वन ऑफ द लेकिन मोस्ट। मैं बताऊँ,
लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक पॉइंट है कि जो जो मैंने नोट किया, गलत भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लिंक्डइन से ना आपको अभी भी काम के बंदे नहीं मिलते। एक्सपीरियंस वाले की बात कर रहा हूँ, जो 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 बेसिक जिनको पता हो कि हाँ यार है, क्योंकि मैंने ना अभी मैं लास्ट 2 साल से ना पोर्टल्स बनाए जा रहा हूँ हम्म। हायरिंग के। हम्म। और मेरे पास जो है ना, मतलब उस पोर्टल से ना, लिंक्डइन में ना, शायद मेरे साथ हो रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि उस पोर्टल से ना मेरे पास ना वो बंदे नहीं आ रहे हैं एक्सपीरियंस वाले जिनकी रिक्वायरमेंट्स है। सही है, जिनकी जिनके मैं पूरा डाल रहा होता हूँ कि यार मुझे ऐसे बंदे चाहिए, इतने एक्सपीरियंस वाले इट्स अ चाहिए, ये काम। डिबेटेबल टॉपिक, इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, क्योंकि हुँ, वो नहीं आने की वजह ये भी है कि लिंक्डइन का एल्गो ना बहुत अलग तरीके से सर्च करता है, ठीक है। हुँ, मतलब यस, मसला ये है कि आपको जो लोग चाहिए वो इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि वो लोग भी तो लिंक्डइन पे नहीं है ना, ठीक है। उन यस, मतलब पॉसिबल। हुँ, ये जो वो है ना कि इसकी बड़ी अच्छी सी एग्जांपल ये है कि वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ, सो मेरा एचआर इंटरनेशनल लेवल पे हायरिंग कर रहा होता है, लाइक दे आर हायरिंग फ्रॉम हुँ, सिंगापुर, दे आर हायरिंग फॉर पेरिस, दे आर, तो मैंने कहा यार आप लोग कैसे हायर कर दो। हुँ, वो बोलते हैं कि भाई लोगों को उस प्लेटफॉर्म को समझना जरूरी है, बाहर मुल्क में जीसीसी में, गल्फ में, यूएई में, यूएस में, कनाडा में, सिंगापुर में लोग उसको इस तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो व्हाट आई थिंक इज हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग दिस आउट, ठीक है। I have seen some product designers profile on LinkedIn, some graphic designers and visual designers, कि यार उनका काम नॉर्मल है लेकिन उन्होंने इतना हसीन तरीके से लिखा है, उसके अंदर कीवर्ड्स एंड दैट इज हाउ दे आर रीचिंग, लाइक पीपल आर रीचिंग आउट टू देम, ठीक है। एंड व्हाई आई एम सेइंग हाँ, दैट, क्योंकि टिल द डेट आई गॉट ऑलमोस्ट ऑल माय जॉब्स फ्रॉम लिंक्डइन। इट्स मोर लाइकली टू वे थिंग, मतलब आप सही से सर्च कर रहे हैं लेकिन जो हुँ, दूसरी तरफ लोग हैं, दैट्स द प्रॉब्लम जो लोगों को फेस हो रही है ना। लोग कहते हैं यार हम हमें लोग हमें क्यों नहीं रीच आउट कर रहे। तो मैं कह रहा हूँ वो जो यस, रीच आउट कर रहे हैं वो एक पाइपलाइन के अंदर रीच आउट कर रहे हैं, उस पाइपलाइन के अंदर आपकी प्रोफाइल ही नहीं आती तो हुँ, वो कहाँ से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ पाकिस्तान में 500 जॉबें होंगी और 5 लाख बच्चे होंगे जो कि वैलिड लोग होंगे जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन मसला ये उन 500 लोग, वो 500 जॉब वाले जिनको सर्च करें वो गलत जगह सर्च करें, और वो 5 लाख बच्चे जो हैं यस, उनको उनको नहीं पता, तो वो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यस, दैम। um हुँ, 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 these are the thing, Farhad, that I wanted to discuss.